तो बच्चों एक और वीडियो जहां एक सिंपल न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रॉम चैप्टर ग्रेविटेशन एक्सरसाइज पार्ट से। जस्ट लुक एट द क्वेश्चन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाइट। तो एक टावर जिसका हाइट हम लोग 100 मीटर मान लेते हैं, इट इज गिवन देयर, एंड अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल। एक स्टोन को नीचे गिरने दिया जा रहा, फ्री फॉल में है। At the same time, another stone is projected vertically upwards. Another stone projected vertically upward from the ground with a velocity of 25 मीटर पर सेकेंड। तो ग्राउंड से एक और स्टोन को ऊपर की तरफ थ्रो किया जा रहा है और इसका थ्रोइंग वेलोसिटी कितना? इट इज व्हाट 25 मीटर पर सेकेंड। और जो फ्रीली फॉलिंग स्टोन है उसका इनिशियल वेलोसिटी हम लोग ले सकते हैं 0। कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन्स विल मीट। ये दोनों स्टोन कब और कहां मिलेंगे, कब और कहां मिलेंगे। ओके तो कब और कहां, कब का मतलब आपको टाइमिंग के बारे में बताना है और कहां मतलब पोजीशन के बारे में बताना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि दोनों स्टोन मीट करेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट, जो कि हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि ये x डिस्टेंस कवर करके दोनों स्टोन x डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप से x डिस्टेंस कवर करके दोनों स्टोन मिलेंगे। तो बॉटम से ये डिस्टेंस हो जाएगा 100 माइनस x। जो स्टोन नीचे गिर रहा है उसके लिए g का वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो स्टोन ऊपर जा रहा है उसके लिए g का वैल्यू हम लोग लेंगे -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव क्यों लिया हम लोगों ने? क्योंकि यहाँ रिटार्डेशन होगा। जो नीचे से ऊपर की तरफ स्टोन जा रहा है उसके लिए रिटार्डेशन, जो ऊपर से नीचे की तरफ फ्री फॉल में है उसके लिए एक्सेलरेशन। अब क्वेश्चन था कि कब और कहां दोनों स्टोन मिलेगा, ये कैलकुलेट हम लोग को करके बताना है। तो हम लोग मान लेते हैं इसके लिए, थोड़ा मैं स्पेस क्रिएट कर देता हूं इधर। ओके सो लेट द टू स्टोन्स meet after covering a distance x from the top and after time t। हम लोग मान लेते कि दोनों स्टोन मीट किया किस डिस्टेंस के बाद में? x डिस्टेंस के बाद में टॉप से, तो बॉटम से 100 माइनस x होगा। और किस टाइमिंग के बाद में दोनों स्टोन मीट किया वो टाइम हम लोग मान लेते हैं t। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए एक इक्वेशन बनाएंगे और बॉडी विच इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड उसके लिए इक्वेशन बना के कंपैरिजन करेंगे। सो फॉर freely falling stone, हम लोग जानते हैं S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और ग्रेविटेशन के टर्म्स में इसको लिखेंगे तो डिस्टेंस कवर्ड यहाँ पे कितना हुआ x फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए, फ्रीली फॉलिंग स्टोन के लिए। इनिशियल वेलोसिटी 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना लेंगे 10 इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ पे जब सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग को मिलेगा x इक्वल्स टू 2 को यहाँ कैंसिल करने से 5x इक्वल्स टू 5t स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। तो हम लोग को x और t के बीच में एक रिलेशन मिला, क्या? x इक्वल्स टू 5t स्क्वायर। नाउ फॉर द स्टोन थ्रोन वर्टिकली अप, जो स्टोन ऊपर की तरफ थ्रो किया गया उसके लिए कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। u का वैल्यू यहाँ पे 25 मीटर पर सेकेंड। ओके g का वैल्यू यहाँ पे -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्टेंस कवर्ड यहाँ पे 100 माइनस x और टाइम को t कंसीडर कर लेते हैं। अगेन वी आर यूजिंग द इक्वेशन, हम लोग यूज कर रहे हैं इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके तो यहाँ डिस्टेंस कवर्ड कितना आएगा 100 माइनस x और u का वैल्यू 25 t इंटू t प्लस हाफ माइनस 10 g का वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
minus 10 into t square. So we will get 100 minus x is equals to 25t minus 5t square. आप इधर सिंप्लीफाई करोगे तो you will get 5t square. So 100 minus x equals to 25t minus 5t square. तो 100 minus x is equals to 25t minus 5t square equals to x होता है. So we got that from equation 1. So 5t square equals to x. Now we can cancel what? This x and this x. तो मिला के हम लोगों को 25t. 25t is equals to what? 100. Therefore t equals to, आप डिवाइड करोगे आपको मिलेगा 4 seconds. So क्या कैलकुलेट किया हम लोगों ने कि किस टाइम के बाद दोनों स्टोन मीट करेगा, और वो टाइमिंग है 4 सेकेंड. मतलब ये स्टोन को यहां पहुंचने में 4 सेकेंड लगेगा और ये स्टोन को यहां पहुंचने में भी 4 सेकेंड लगेगा, 4 सेकेंड्स. लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था व्हेन एंड वेयर. ओके, तो हम लोग व्हेन वाला पार्ट वी हैव कैलकुलेटेड. अब हम लोग को कैलकुलेट करना वेयर, कहां, पोजीशन. ओके, सो आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा न्यूमेरिकल को अब तक. When and where the two stones will meet. अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे where, पोजीशन के बारे में. तो यहां पे x का वैल्यू निकालना है. तो अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 5t स्क्वायर. तो यहां पे x इक्वल्स टू 5 इंटू 4 स्क्वायर, x इक्वल्स टू 5 इंटू 16. देयरफॉर x इक्वल्स टू 80 मीटर. तो x का वैल्यू भी पता चल गया फ्रॉम इक्वेशन 1. सो वी कैन राइट, सो द टू स्टोन्स will meet, the two stones will meet at a distance 80 meter from top or 20 मीटर फ्रॉम बॉटम भी लिख सकते हैं हम लोग, और ग्राउंड, एंड आफ्टर 4 सेकेंड्स. सो दोनों स्टोन मीट कितना टाइम के बाद किया? टाइमिंग है 4 सेकेंड. और किस डिस्टेंस के बाद? 80 मीटर फ्रॉम द टॉप एंड 20 मीटर फ्रॉम बॉटम, बिकॉज टोटल जो टावर का हाइट था वो था 100. तो ये वैल्यू हम लोग को 80 पता चल गया. तो 100 से 80 को माइनस करने से बचेगा क्या? 20 मीटर. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल. और ऐसे छोटे छोटे वीडियो मैं बनाते रहूंगा. वीडियो अगर अच्छा लगा आप वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें उन स्टूडेंट्स के साथ जिनको इस वीडियो का रिक्वायरमेंट हो सकता है.